कुड़ी, उत्तराखंड की एक घाटी। गांव के लोग उधर बस इसलिए जाते थे क्योंकि वहां घास अच्छी होती थी। मवेशियों के लिए घास काटने, बस काम से काम। और उस दिन नीतू भी वहीं थी, बांज के पेड़ से उतर रही थी, कमर में डराती फंसी हुई। नॉर्मल सा सीन था जैसे रोज होता है। उतरते उतरते ना उसने ऐसे ही ऊपर देख लिया, बस 1 सेकंड के लिए, और वहीं उसकी सांस अटक गई। ऊपर से लाल साड़ी में एक औरत उतर रही थी। मतलब समझ ही नहीं आया पहले तो। फिर नीतू के मुंह से बस एक ही आवाज निकली, और वो थी उसकी चीख, और सीधा पेड़ से नीचे गिर गई। आंखें बंद हो गई। वहीं पे ऑन द स्पॉट नीतू की डेथ हो गई। और इसी को अकाल मृत्यु बोलते हैं। पता है, नीतू ने जिसे देखा था वही मसान थी। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है मसान हर गधेरे में होता है, और हर गधेरे का मसान अलग होता है। कोई खून मांगता है तो कोई जीवन, कोई बलि तो कोई पूजा। और एक बार अगर मसान लग गया तो लड़की को नहीं छोड़ता इतनी आसानी से। और वहां पे ऐसी परंपरा भी है कि शादी से पहले अगर लड़की का मसान नहीं पूजा तो उसकी जिंदगी नर्क से बदतर हो जाती है। शायद आपने लगवार बिगड़ जाना यानी कि मसान, इसके बारे में सुना होगा उत्तराखंड जब भी आप गए हैं, या फिर किसी रील में या किसी की बातों में, किसी की कहानी में। अगर आप अब भी नहीं समझे तो मैं बताता हूं। मसान वो आत्मा है जिसकी मौत असामान्य हालत में हुई। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि मसान आज भी वहां है, उत्तराखंड के उस गधेरे में आज भी। मैं हूं रामा, और ये कहानी है पाडली गांव की। और हाँ, मैं पहले ही बता देता हूं कि इस कहानी के जरिए हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम केवल सदियों से चली आ रही उस कहानी को सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अंजलि 19 साल की लड़की थी, रिसेंटली कॉलेज ज्वाइन करा था, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती, नॉर्मल लड़की, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। वो अपनी एक सहेली के घर से लेट नाइट वापस आ रही थी। रात के लगभग 10 साढ़े 10 बज रहे थे। अमूमन गाँव में स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, बस चांद की रोशनी, और वो भी क्लाउड्स की वजह से धुंधली। बदकिस्मती से उसके घर का रास्ता एक गाढ़ गधेरे से होकर जाता था। मतलब पहाड़ों से निकलती हुई एक छोटी सी स्ट्रीम, छोटी सी धारा, पत्थर, बारिश का पानी और अंधेरा, बहुत गहरा अंधेरा। अंजलि धीरे धीरे चल रही थी। फोन ने फ्लैशलाइट ऑन किया था, और तभी एक काले पत्थर से उसका पैर लग गया। वो चिल्लाई, दर्द से नहीं, दर्द से। उसका पूरा नाखून टूट गया, पूरा का पूरा, अंगूठे का, और खून टपकने लगा। इमेजिन करो उस पेन को। रात के अंधेरों में अकेली थी वो, और इतना दर्द कि वो वहीं बैठ गई रोती हुई, हाथ से पैर पकड़ते हुए। खून रुक ही नहीं रहा था। तभी अचानक किसी ने उसके बाल खींचे, और उसके बाल खुल गए। उसने हाथ मारा सर पर, क्लिप थी ही नहीं। वो सडनली घबरा गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर, रक्षा करो रक्षा करो, उसने मन में कहा। तभी निकलते टाइम फ्लैशलाइट में उसने देखा जिस पत्थर पर उसका खून गिरा वो बहुत अजीब सा था, बिल्कुल काला, चारोखार, जैसे किसी ने उसको जलाया हो, और उसकी सरफेस पे जैसे कोई स्थापित मंदिर हो। लेकिन अंजलि को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, बस दर्द था। वो उठकर दर्द सहते हुए घर की तरफ चलने लगी, और अचानक से तेज हवा के साथ उसे एक
विस्पर सुनाई दिया, अंजलि। उसने सीधा पलट कर देखा और फिर लगभग आधे घंटे बाद अंजलि घर पहुंची। मम्मी ने खाने के लिए पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया और जाके सो गई। पहली रात आराम से कट गई। वो तो भूल भी गई थी कि पिछली रात क्या हुआ था। और फिर अगले 2 दिन तो नॉर्मल थे। अंजलि की माँ ने दवाई लगाई, पैर बांधा, पूजा करी, घर का काम चलता रहा। लेकिन तीसरे दिन अंजलि को तेज बुखार आया। 102, 103, 104। दवाई काम नहीं कर रही थी। आधी रात हो चुकी थी। उसकी माँ अब भी उसके साथ बैठी थी और तभी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मत खींचो, खींचो मत, छोड़ो मुझे। अंजलि नींद में डरते हुए चीखने लगी। उसकी माँ डर गई। अंजलि, अंजलि क्या हो रहा है तुझे? बेटा, बेटा उठना, बेटा। और अचानक अंजलि शांत हो गई। लेकिन अंजलि बेहोश थी, नींद में थी, बड़बड़ाती जा रही थी, बोलती जा रही थी, चीख रही थी, जैसे कोई उसके गले में बैठ गया हो, उसका गला दबा रहा हो। और तब उसकी माँ ने नोटिस किया कि अंजलि के पूरे बदन पे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसको पकड़ा हो जोर से। उसके हाथ पे, कमर पे, गर्दन पे। घर में कोई नहीं था, सिर्फ उसकी माँ और वो। चौथे दिन अंजलि उठ ही नहीं रही थी, बेहोश पड़ी थी। सांसें चल रही थी लेकिन आंखें बंद, जैसे कोमा में हो। सुबह को उसने गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया, मुझे कुछ नहीं समझ आया। और डॉक्टर जो खुद पहाड़ी था, दवाइयों के साथ विभूति लगाना जानता था। तो अंजलि का हाथ पकड़ते ही उसने सीधा कह दिया, बहन जी, ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं लग रही, कुछ और है। अंजलि को किसी डंगरिया को दिखाओ, शायद लगवाड़ लगा है। अंजलि की माँ मान गई और तब गांव के बुजुर्ग लोगों ने कहा, तो इसको डंगरिया के पास ले जाओ, अभी देर मत करो, ले जाओ। उसी रात अंजलि के पापा आ गए, सब इकट्ठा हो गए और घर में लगाई गई जागर। पता है, उत्तराखंड में ये कॉमन है। उनके यहाँ देवता आते हैं, जैसे गंगनाथ, गोलजीव, हरजीव, ये सब। और जागर लगाने वाले को बोलते हैं डंगरिया। डंगरिया मतलब समझो वो लोग जो देवता को बुलाते हैं, जागर लगाते हैं, बुरी ताकतों से लड़ते हैं। उत्तराखंड में इनका बहुत मान है। तो अंजलि के घर के अंदर ही जागर लगी। रात को पूरा गांव इकट्ठा हुआ, ढोल बजने लगा, डंगरिया ने धुनी जलाई, धुआं उठने लगा, मंत्र पढ़ने लगे और फिर उसमें राग आ गया। वो नाचने लगा, तेज, बहुत तेज, क्योंकि देवता आ गए थे उसके अंदर। और तब अंजलि जो बेहोश पड़ी थी वो उठ गई, लेकिन वो अंजलि नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल अलग थी, खाली, डेड, जैसे कोई उसके अंदर से देख रहा हो। और उसकी आवाज बदल गई, भारी, डरावनी, मर्दाना। मैं कौन हूं, जानता है तू? डंगरिया चिल्लाया, तू कौन है, नाम बता। अंजलि या जो भी उसके अंदर था वो हंस पड़ा, डरावनी ऐसी। मैं मसान हूं गधेरे का, उसका खून उस तक पहुंचा, अब वो मेरी है। डंगरिया ने पूछा, तू क्या चाहता है? अंजलि के मुंह से आवाज आई, काला बकरा बलि चाहिए, वही गधेरे पे, वरना ये लड़की मर जाएगी। रास्ता मिल चुका था। उसी रात को गधेरे में बलि दी गई। गांव के 5 लोग काला बकरा लेके गधेरे की तरफ गए। उन्होंने उस काले पत्थर को ढूंढा और वहां बकरे की बलि दे दी। लेकिन अगले पल जो हुआ मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। वो बकरा बिना सर के उठकर भागने लगा। हाँ, बिना सर के। ये क्या हो रहा है पूजा में, क्या हो रहा है ये? एक आदमी बोला। तभी दूसरे ने बकरे का सर देखा। उसकी आत्मा कांप गई। भाई भाई, वो देख,
उसका सर, वो बकरे का सर पत्थर के पास पड़ा था और पहली बार वो किसी बकरे को हंसते हुए देख रहा था। इतने में उसकी आंखें टपकने लगी, खुलती बंद होती, और मुंह हिल रहा था जैसे कुछ बोलना चाह रहा हो। भागो भागो, सब भागो यहां से, एक आदमी चिल्लाया और सब के सब भागने लगे। लेकिन भागना ही नहीं था, पर जब वो भाग रहे थे तो उनके पीछे वो सरकटा बकरा खड़ा था और उसके सर से मिमियाने की आवाज आ रही थी। यानी मसान ने उनकी पूजा ले ली थी और अंजलि को छोड़ दिया था। अगली सुबह से ही उसकी तबीयत में सुधार आ चुका था और ऐसे ही पहाड़ी लोग मसान को पूछते हैं। अगर आप भी उत्तराखंड के गधेरों में जाते हैं तो प्लीज बी अवेयर, आते टाइम मसान को कुछ चढ़ाकर जरूर आए। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, पर ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।